हेलो दोस्त, आज हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। क्या पढ़ने वाले हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बताने से पहले एक बार अभाज्य संख्या किसको कहते हैं वो बता देते हैं हम आपको। सुन लीजिए। वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे और किसी से न कटे उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम अभाज्य गुणनखंड बता रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा। किसी का भी हम निकालना चाहें, मान के चलिए हम 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहेंगे। 36 का क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। अगर आप डायरेक्ट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं तो आराम से बिल्कुल बच्चे की तरह करके देख लीजिए। इस तरह कर लीजिएगा तो डायरेक्ट भी आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या से लगाना है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। छोटी तो 1 है, पर 1 से सभी में लगता है, इसीलिए 1 से नहीं लगाना है। तो उससे बड़ा क्या होगा? 2। 2 से लग रहा है, 2 से इसमें भागा देंगे, अगर लग जा रहा है तो 2 से लगाएंगे। तो 2 से इसमें भागा दिए तो कितना हुआ? 18। 18 दूनी 36 होता है। फिर 2 से लगेगा, 2 से 9 में 18 में भागा देंगे तो 9 होगा। अब 9 में 3 से भागा जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से भागा देना, 3 तिया 9, फिर 3 से 1। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 1 2, 2 को 2 आया, फिर 1 2, 2 को 3 आया। तो डायरेक्ट इस तरह बनाते रहिएगा ना, तो धीरे धीरे आप डायरेक्ट इस तरह ब्रेक कर पाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह से कीजिए, फिर इस तरह लिख दीजिए। यही अभाज्य गुणन, ये जो भी है सब अभाज्य संख्या है। 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी से न कटे। तो 2 देखिए किस से कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है। 3 किस से कटता है? 1 से कटता है, 3 से कटता है और किसी से नहीं कटता है। तो यही अभाज्य, ये तो सारा अभाज्य संख्या हुआ। 36 का ये पूरा क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड हुआ। इसको गुना कीजिएगा ना तो 36 आएगा। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। यही अभाज्य गुणनखंड है। इसमें नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान के चलिए, कुछ भी ले सकते हैं, जो मन करे वो ले सकते हैं, जो दिल कर जाए वही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए हम यहाँ पे 26 ले लेते हैं। 26 लेते हैं तो इसमें 2 से भागा जाएगा। 2 से भागा जाएगा तो कितना बार में? 13 बार में। 13 दूनी 26। अब इसमें 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, किसी से नहीं जाएगा, क्योंकि ये 13 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो 13 में सिर्फ 13 से जाएगा तो एक बार में। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुना 13। 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 13, दोनों को गुना कीजिएगा, 26 आ जाएगा। फिर एक एग्जाम्पल और लेकर आपको समझाते हैं। नहीं समझे तो फिर गौर से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। एक बार गौर से इसको देख लीजिए मेरे भाई। मान के चलिए हमको निकालना है किसका? किसी का भी निकाल सकते हैं, जो मन करे वो लीजिए, बिल्कुल जिस तरह से हम कर रहे हैं उस तरह से कीजिए, हो जाएगा। मान के चलिए हम 48 का निकाल रहे हैं, तो 2 से जाएगा, 2 से भागा देंगे तो 24 बार में आएगा। फिर 2 से भागा देंगे तो 12 बार में आएगा। फिर 2 से भागा देंगे तो 6 बार में आएगा। फिर 2 से भागा देंगे तो 2 तिया 6। फिर 3 में कितना से? 1 बार में। तो 48 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 48 का अभाज्य गुणनखंड आया 1 2 3 4। 4 को 2, 2 गुना 2 गुना 2, 4 को 2 है ना? हाँ, गुना 2। और फिर 1 को 3 है, यहाँ देख लीजिए नीचे में एक 3 बचा है, 3। इसको गुना कीजिएगा ना तो इतना आ जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो 48 का अभाज्य गुणनखंड ये हुआ। तो आपको डायरेक्ट नहीं अगर ब्रेक कर पा रहे हैं तो इस तरह से तोड़ तोड़ के छोटा छोटा अपना इस तरह से करके अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। अगर छोटा निकाल सकते हैं तो बड़ा भी निकलेगा। कितनों बड़ा रहे, हम डायरेक्ट नहीं तोड़ पा रहे हैं तो हम इस तरह से आराम से तोड़ के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। मेरे दोस्त, अगर हम जो बताएं इसमें समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में हमको बताइए कि हम नहीं समझ पाए, तो हम दोबारा फिर से बताएंगे। चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
आज के लिए इतना ही। अगर हम जो पढ़ाएं आपको समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमको लगे कि हम जो पढ़ाएं आपको समझ में आ गया है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत जल्द। चैनल को पर सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बार बार कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।